तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार आईटीआई एडमिशन 2025 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग भी अपना एडमिशन आईटीआई में करना चाहते हैं बिहार से, तब आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो आपको बताएंगे पूरी जानकारी कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन देना है, जिससे आपका फॉर्म गलत नहीं होगा और अपना एडमिशन अच्छे से करा सकते हैं। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो आपको बिहार आईटीआई कैट एडमिशन 2025 के लिए सबसे पहले अपने कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और आपको वहां पे टाइप कर देना है BCECE। इस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। तो सबसे पहले लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर देगा तो यहाँ पे ऑफिशियल बोर्ड के वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म और उसी के नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करिएगा तो आप बिहार आईटीआई पोर्टल एडमिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑनलाइन का स्टेप भी दिया गया है और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। रजिस्ट्रेशन का डेट 6/3/2025 को 6 बजे PM यानी कि शाम को ये स्टार्ट हुआ था और ये 7/4/2025 11:59 में इनका रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोजिंग है। फिर आप इसमें आप जो भी लास्ट डेट इसका फी पेमेंट का तिथि दिया गया है 8/4/2025 है। बाकी आप इसमें कुछ गलत कर दिए हैं तो आप उसको आप सुधार कर सकते हैं 10/4/2025 10 बजे तक। फिर आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड इसका आप लोग 28/4/2025 यानी कि 10 बजे के बाद ही आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ भी आप 10 बजे के बाद ही कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस 10 बजे के बाद ही ओपन होता है। अब आपको एडमिशन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए है और जो अभी फर्स्ट टाइम इस बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर जाएगा तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिया गया है और जो भी आपका फी पेमेंट लगेगा वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी कैटेगरी आप हैं यहाँ से देख लीजिए, आप उनके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट से पैसा उसको कटा दीजिएगा। तो आप सबसे नीचे आना है आपको, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडमिशन का जो एक फॉर्म होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल मांगा जाता है जिसमें बेसिक जानकारी सब होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम है तो अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम लिख देना है, यानी कि एक बार नाम लिखना है फिर से आपको दोबारा उसी नाम को टाइप कर देना है। फिर आपको फादर्स नेम लिख देना है, जो भी आपका फादर्स नेम होगा वो आपको यहाँ से टाइप कर देना है और जो भी आपका जन्म तिथि है यहाँ से आपको उसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ से आपको फिर से आपको वही जन्म तिथि को लिख देना है जो भी आप वहां पे लिखे हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों जन्म तिथि को सेम कर लिए हैं। फिर यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाता है तो आप मेल फीमेल जो भी है आप उसको चुन लीजिए। तो यहाँ से फिर से कंफर्म कर देते हैं, तो दोनों कंफर्म हो गया। आइडेंटिटी टाइप में आपको 10th का रोल नंबर करना है, जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा, ये नहीं कि आप गलत डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर डाल देना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 10th का रोल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों आपको सही से डालना है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको उस पर OTP जाएगा या जो भी डॉक्यूमेंट सब होता है वो सब आपको फ्यूचर में ईमेल पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। इसके बाद आपको नीचे चूज़ पासवर्ड, अपना एक पासवर्ड बनाना है। जब आप अकाउंट को लॉगिन करते हैं तब आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर लॉन्ग में होना चाहिए, अपर कैरेक्स और लोअर कैरेक्स को मिलाकर सारा कुछ होना चाहिए, तब जाके एक पासवर्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि देख सकते हैं किन्हीं स्टूडेंट का नाम दीपक है तो वो आप लोग पासवर्ड कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, दीपक बीच में आप कोई सिंबल लगा दीजिए, उसके बाद बीच में कोई नंबर डाल दीजिए, यानी कि सारा कुछ आपको मिक्सअप होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांगा जाता है जो कि यहाँ पर दिया गया है।
तो हमने यहाँ पे सारा कुछ जानकारी को फिल कर दिए हैं। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं और फिर से आपको पूछा जाएगा आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस करिए। तो जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने में फिर से रिव्यू पूछा जाएगा, मिलाने के लिए बोला जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। यदि सब कुछ सही है तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यदि आपका सब कुछ सही है तो ठीक है, आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ मिसमैच हो रहा है तब यहाँ पे आप लोग एडिट करके फिर से मिलाकर फिर से आप सुधार उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका मोबाइल होगा उस पर OTP जाएगा। उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी दिए हैं उस पर OTP जाएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको इंटर कर देना है, यहाँ पे टाइप कर देना है और वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप सक्सेसफुली एडमिशन में जो भी आपका ITI कैट एडमिशन पोर्टल है उसमें आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाइएगा। अब आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना है, जैसे कि आप पर्सनल डिटेल कर सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल करिएगा, फिर आप एडुकेशन करिएगा, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद फाइनल सबमिट है, उसके बाद आप पेमेंट कटा लीजिएगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से जो भी आपको बेसिक जानकारी है वो सब आपको पूछा जाएगा कि आप बिहार के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पे आप यस करिए क्या। उसके बाद यहाँ से अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, तो यहाँ से इसको आप वेट करिए थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे है अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, तो यहाँ पे आप जो भी है माता पिता का जो मूल निवासी होगा आप लोग उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर अपना कोटि यहाँ से सेलेक्ट करिएगा जो भी आप कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे थोड़ा देर आप वेट करिए। इसके बाद जो भी आप कैटेगरी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से दोबारा सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे दोबारा कर दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पे है इफ़ यू आर जो भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट है यानी कि विकलांग है तो उस कंडीशन में आप यस करिएगा, नहीं तो आप इसको नो करिएगा। तो यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आप सर्विस मेंस कोटा से हैं, यदि आप हैं तो करिएगा, नहीं तो आप इसको नो करिएगा। यहाँ पे है उस जिले का चयन करें जिसके लिए आप आवासीय प्रमाण पत्र किया गया, यानी कि जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र में जिला दिया गया है उसको आप लोग सेलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपना अपना जिला को यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है मैट्रिक जो भी आप 10th क्लास उत्तीर्ण हुए हैं उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप 10th किए हैं उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि कैंडिडेट अलग डिस्ट्रिक्ट से 10th किए होंगे, तो उस कंडीशन में आप अलग करिएगा। कितना लोग क्या करते हैं कि सब चीज़ यहाँ पे सेम भर देते हैं। फिर नीचे उस जिले का चयन करें जहाँ आपके माता पिता कार्यरत है, यानी कि वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देते। तो मेरा तो फिलहाल तीनों सेम ही है, इसलिए यहाँ पे हम तीनों को सेम ही कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे उस जिले का चयन करें जिसमें आपकी पसंदीदा ITI स्थित है, यानी कि वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करना है जो आपको पसंदीदा IT कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि आप ऊपर में सब तीनों एक ही सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम वही सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। ये आपको एडमिट कार्ड पे भी आएगा, तो हो सकता है तो वहाँ पे चेक इन होगा, तो आप लोग इसको देख कर ही डालिएगा। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करिए, फिर से आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज नेम लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आपका विलेज होगा आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे बना हुआ है विलेज नेम लिखना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखना है। यहाँ पे स्लैश करके दिया गया है, आप तीनों में से कोई एक को डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन है तो आप लोग डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कंट्री आपको इंडिया कर देना है। स्टेट जो भी स्टेट्स में आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर देना है जो भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको सेम पे टिक कर देना है। यदि आपका कॉर्पोरेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तब यहाँ पे टिक लगा दीजिए, नहीं तो आप कहीं और रहकर पढ़ाई करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप अलग अलग एड्रेस को डाल सकते हैं। यदि आप सेम में रहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम एड्रेस फिल कर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल कर दिए हैं, अब आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
डू यू विश यानी कि जिसको सेव करना है तो आप लोग यस करिएगा। तो जैसे आप लोग यस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो एड्रेस होगा वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे आइएगा। यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट डिटेल देना है, यानी कि एडुकेशन इंफॉर्मेशन अब आपको फिल करना है। तो यहाँ पे यदि आप लोग अभी पास नहीं किए हैं तो एपरिंग डालिएगा, और यदि आप लोग ऑलरेडी पास है तो यहाँ से पास सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद पासिंग ईयर आपको देना है कि आप कब पास किए हैं। उसके बाद कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, तो आप लोग यहाँ पे CBSE किए हैं तो आप लोग CBSE करिएगा, और बिहार बोर्ड से किए हैं तो आप लोग बिहार बोर्ड से करिएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो अभी सिर्फ 3 ही बोर्ड आ रहा है। अदर देखो, नाइट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड आ रहा है, और काउंसलिंग फॉर इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो आप लोग अदर सेलेक्ट करिए। अदर बोर्ड का नाम लिख दीजिए BSEB पटना, और इंस्टीट्यूशन नेम आप किस स्कूल में पढ़े आप उसको यहाँ पे नाम लिख दीजिए। आपका मोड क्या है तो आप लोग यहाँ पे करिएगा। रिजल्ट का जो भी मोड होगा, परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लिखिएगा, और यदि आपका CPG में रिजल्ट है तो आप लोग उसको लिखिएगा। रिजल्ट कितना का है, मैक्सिमम मार्क्स, और आया कितना था तो आप उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है और यस कर देना है। तो जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू करिएगा आप अगले स्टेप पे आ जाइएगा, और यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का जो भी है डायमेंशन यहाँ से आपको अपलोड करना है। तो आपको किस प्रकार से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और आपको लेटेस्ट फोटो होना चाहिए 2 या 3 मंथ का। और जो कैरेक्टर नेम होता है यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम और डैश करके ये फ़ोटो लिखा होना चाहिए। यदि आप किसी कैंडिडेट का फॉर्म ऑनलाइन करते तो वहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कुछ इस प्रकार से करना है। जैसे कि यहाँ पे नाम को आप 2 लेटर लिखना है और डैश करके फ़ोटो लिख देना है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग करिएगा, और इस पर क्लिक करिएगा, और यहाँ से प्रीव्यू एंड अपलोड जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोटो आ जाएगा। अब आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब आपको सिग्नेचर भी सेम उसी प्रकार करना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी अपलोड करेंगे तो ये सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे बोलेगा सिग्नेचर इन इंग्लिश फाइल नेम इज़ नॉट करेक्ट। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे अब यहाँ से देख सकते हैं कि सिग्नेचर में आपको सेम वही करना है। यहाँ पे आपको फाइल नेम में करना क्या है, तो डैश करके सिग्नेचर लिखना है इस प्रकार से, और फर्स्ट नेम ऑफ 2 कैरेक्टर कैंडिडेट आपको सेम उसी प्रकार लिखना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लिए हैं, अब यहाँ से इसको पेस्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट 2 कैरेक्टर नेम लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको अपलोड करते हैं। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेव हो गया। अब हिंदी अपलोड करते तो हिंदी में भी आपको सेम वही तरीका अपनाना है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए, नहीं तो आप राइट क्लिक करिए, कॉपी चूज़ फाइल करिए, और यहाँ से आप हिंदी में सिग्नेचर राइट क्लिक करिए। अब इसको एडिट करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग नाम का फर्स्ट 2 डिजिट लिख देना है। तो हम यहाँ से ओपन कर दिए हैं, प्रीव्यू कर देते हैं, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। यदि आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, हम आपको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट है। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो सारा आपको नीचे आना है, सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको टिक लगाना है। यदि कोई गलती है तो बैक करके एडिट करिए, नहीं तो आप फाइनल सबमिट क्लिक करिए, यस करिए, और अपना जो भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं आप उस माध्यम से पेमेंट को कटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और पेमेंट को देखते हैं कटाकर कौन सा माध्यम से वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा स्टेप कंप्लीट हो गया, बस पेमेंट का बचा हुआ है। तो पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करिए। जैसे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे पेज आ जाएगा, और आप लोग डेबिट कार्ड, UPI जो भी माध्यम से यहाँ पे आएगा पेमेंट कटा सकते हैं। तो पहला वेब से यहाँ पे लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, पे फी पे क्लिक कर देना है। नीचे आएगा और एक गेटवे आ रहा है तो आपको उस पर टिक लगा देना है, और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर जाएगा तो यहाँ पे बिल गेटवे का पेमेंट पेड आ जाएगा। आप क्यूआर कोड पे क्लिक करिए, क्यूआर से कटा सकते हैं, नहीं तो यूपीआई से, नहीं तो आप वॉलेट से कटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूआर चूज़ करते हैं और भीम क्यूआर कोड और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं और अपना फ़ोन पे से आप इसको स्कैन करके पेमेंट को कटा सकते हैं। और जो भी रिसीविंग आपको जनरेट होगा आप उसको फ्यूचर रिकॉर्डिंग के लिए प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। सेम आप ऐसा फ़ोन में भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखा, इस वीडियो में हमने आपको बिहार ITI एडमिशन पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया है कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन देना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल जाए और वो भी अपना बिहार ITI में एडमिशन करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।